गाइस ये वाला दिन मेरा इतना ज़्यादा बिजी रहा कि मैं एक भी क्लिप शूट नहीं कर पाया और मेरे को विदाउट एनी क्लिप अपने होटल वापस आना पड़ा, तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस था। तो गाइस इसी के साथ शुरू होता है अपना गोरखपुर का लास्ट डे। बीच का एक दिन मैंने स्किप कर दिया, उसका मैंने कुछ भी आपको नहीं दिखाया बिकॉज मैं थोड़ा बिजी हो गया था ज़्यादा अपने शेड्यूल में। और आज लास्ट डे है तो फिलहाल तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया गया है और टीवी में पता नहीं क्यों नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा खासा गाने सुन रहा था, चल नहीं रहे, लटक गया है। और अभी निकलना है बस 10 मिनट है, मतलब चेकआउट नहीं, चेकआउट हमें शाम में करना है, लेकिन अभी हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी सी देर में। मेरी उंगली ऋषभ जैसी क्यों हो रही है? चलो ठीक है, ओके। तो प्लीज़ आप बनाइएगा मेरे ब्लॉग में और नेक्स्ट क्लिप में। जैसा कि मैंने आपको बोला कि गोरखपुर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप सामने देख सकते हैं कोई ब्रिज बन रहा था। तो ड्राइवर साहब से पूछने पे पता चला कि ये ब्रिज अयोध्या को गोरखपुर से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए बन रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इस लोगों को काफ़ी इजी हो जाएगा आना। और यहाँ हम राप्ती नदी के ऊपर से निकल रहे थे। ये ब्रिज राप्ती रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो इस ब्रिज का जो भी नाम है, किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे जाकर ये नदी नर्मदा नदी में मिल जाती है। नदी से याद आया, केबीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खुदीराम बोस को किस नदी के किनारे पर फांसी दी गई थी। तो मतलब ऐसे जनरल क्वेश्चन है, तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि बिहार में एक नदी पड़ती है गंडक नदी, उसके किनारे पर ही खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस कौन है ये आप गूगल या विकिपीडिया कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम अपने सफ़र पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गोरखपुर इज़ नॉट दैट मच डेवलप्ड। थोड़ा सा गांव वाली वाइब आती है, बट अच्छा है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे इस तरह के हरे भरे रास्ते बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। बिकॉज़ डेवलपमेंट के चलते सबसे पहली जो चीज़ हो रही है वो हो रही है डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है। तो इस तरह का जब भी मैं कोई रोड देखता हूँ तो मुझको पर्सनली बहुत अच्छा फील होता है। अभी आप सामने जो रोड देख रहे हैं, ये रोड गोरखपुर को खलीलाबाद से जोड़ता है। तो अभी आप सामने जो देख रहे हैं, ये एरिया बेसिकली मोहद्दीपुर के नाम से जाना जाता है। कुछ एरियाज़ हैं गोरखपुर में जो कि स्टिल थोड़ा सा उनका नेम जो है वो थोड़ा मुस्लिम बेस्ड है, क्योंकि गोरखपुर पे कई शासकों का राज हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो एक टाइम पर इसका नाम सूबे सरकिया भी हुआ करता था। बाद में इसको चेंज करके अख्तनगर भी रखा गया। कुछ दिन तक ये अख्तनगर भी रहा, लेकिन आखिर में इसका नाम बदल के गोरखपुर रख दिया गया। काफ़ी अच्छे से स्टोर्स, मॉल्स, मूवी थिएटर्स, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर मौजूद है। मतलब कि ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, या ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। गोरखपुर इज़ जस्ट लाइक लखनऊ, कानपुर जैसा ही है। अभी क्या होता है कि हर एक सिटी का कोई एक एरिया होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होता है, और कुछ एरियाज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनडेवलप्ड होते हैं। तो ये गोरखपुर का वो एरिया है जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। और यहाँ से हम जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, जो कि आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, सिविल एयरपोर्ट, जो कि था करीबन 4 किलोमीटर। क्योंकि हमारा पूरा दिन लगभग गोरखपुर में बीत चुका था और हमारी शाम की फ़्लाइट थी 7 बजे की। तो चेक इन करने के लिए हम थोड़ा टाइम से पहले ही निकल पड़े। महायोगी गोरखनाथ सिविल टर्मिनल गोरखपुर में पर पधारने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट गोरखपुर एयरपोर्ट पहुँच ही गए थे। गोरखपुर एयरपोर्ट बेसिकली किसी झील के बगल में बना हुआ है।
तो इस झील का क्या नाम है ये तो मुझे नहीं पता। आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस झील का क्या नाम है। इसी के साथ हम गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंच गए और टाइम हो गया हमारी यहाँ से रवानगी लेने का। तो गोरखपुर एयरपोर्ट में बाहर से भी इतना कोई ख़ास बड़ा नहीं लग रहा था वो, अंदर से भी गोरखपुर एयरपोर्ट एरिया वाइज काफ़ी छोटा था। बैठने के लिए सीटिंग कैपेसिटी भी काफ़ी कम थी, या आप ये कह सकते हो सीटिंग कैपेसिटी तो अच्छी थी, लेकिन डिपार्चर के लिए गेट एक ही था, गेट नंबर 3। गेट नंबर 1 और 2 कहाँ थे मुझे नहीं पता, डिस्प्ले पे भी कहीं नहीं आ रहा था। गेट नंबर 3 से ही सबका डिपार्चर हो रहा था, किसी को कहीं पे भी जाना हो। तो फाइनली हम थोड़ा वेट करने के बाद जब सब लोग चले गए तब हमारा भी डिपार्चर गेट नंबर 3 से ही हुआ। और फिर हम यहाँ से डिपार्चर लिया हमने अपनी फ़्लाइट के लिए। फ़्लाइट देख करके मेरा मुंह थोड़ा ऑफ हो गया था, बिकॉज फ़्लाइट उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी मैंने एक्सपेक्ट की थी, और छोटी फ़्लाइट्स में ट्रैवल करना थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है। बिकॉज़ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जगह बिल्कुल भी नहीं थी, लोग 1 बाय 1 करके अपना सामान सेटल कर रहे थे, उसके बाद ही अगला बंदा आगे बढ़ सकता था। तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंस ही हो जाती है, बिकॉज़ जगह काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड होती है छोटी फ़्लाइट्स में। और ये है फ़्लाइट का यूज़र मैनुअल, सेफ्टी मैनुअल, जो लगभग हर फ़्लाइट में दिया जाता है। तो इसी के साथ थोड़ी सी देर में अपनी फ़्लाइट ने ले लिया वहाँ से टेक ऑफ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फ़्लाइट में आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, फ़ोन भी नहीं चला सकते, फ़ोन आपको फ़्लाइट मोड पे रखना पड़ता है बिकॉज़ ऑफ सेफ्टी इश्यूज़। तो अब मैं बैठे बैठे हो रहा था बोर, तो मैंने उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिया वहाँ का सेफ्टी मैनुअल, जो कि थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी था, मेरे को थोड़ा पढ़ के ठीक भी लगा, थोड़ा सा टाइम भी मेरा उसमें मतलब कट गया इसी बहाने, और कुछ चीज़ें भी पता चली। बैठे बैठे मैंने सोचा चलो बाहर का ही कोई क्लिप बना लेता हूँ। तो जब मैंने पहली क्लिप शूट करी तो मुझे सिर्फ दिखी काले बादलों की एक चादर और कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा। तो थोड़ी सी क्लिप बना के फिर मैं रुक गया और वेट करने लगा किसी अच्छे नज़ारे का। बीच बीच में छोटे छोटे से शहर और कस्बे इस तरह से चमक रहे थे मानो किसी बड़े से मैदान में आग लगी हो। और ये देखिए, ये देख करके तो आपको निश्चित यही लग रहा होगा कि बाहर से मतलब सौर मंडल से, यूनिवर्स से मेटियोर्स गिरे हैं और छोटी छोटी सी आग सी लगी हुई है ज़मीन पर। तो फिर यहाँ पे हमें मिला एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, जो शायद नोएडा या ग्रेटर नोएडा के आसपास का होगा, बिकॉज़ हम इस शॉट पे बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक आ चुके थे। और दिल्ली के नज़दीक आते ही आपको इस तरह का डेवलपमेंट देखने मिलता है। इतनी ऊंचाई से देखने पर शहर इतना खूबसूरत या देश इतना खूबसूरत लगता है कि मानो किसी ने लड़ी की चादर लेकर के पूरे देश को ही सजा दिया हो। जैसा कि आप देख सकते होंगे, ऐसा लगता है कि जैसे कि दीपावली हो रही हो, वो भी पूरे के पूरे देश में। लेकिन कुछ भी को अपना इंडिया काफ़ी डेवलप कर गया है अगर आप इस मायने में देखें तो, बिकॉज़ ऊपर से देखने पर आप बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये इंडिया ही है। अगर आप रैंडमली ऊपर से निकलेंगे तो 100% है, 100% आप बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते कि ये इंडिया है। आप यही सोचेंगे कि शायद आप किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर से गुज़र रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में अपना इंडिया ही है। और ये देख के दिल को काफ़ी तसल्ली भी मिलती है और काफ़ी खुशी भी मिलती है अंदर से कि फाइनली हमारा देश काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और अब यहाँ से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हमारी फ़्लाइट लैंड कर गई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और लैंडिंग के साथ साथ मेरा भी थोड़ा बोरियत ख़त्म हुआ, बिकॉज़ 2 घंटे से मैं विदाउट फ़ोन था और अपना टाइम पास करने के लिए मैं ये क्लिप्स शूट कर रहा था। फ़्लाइट से उतरते ही एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए वहाँ पर एयरपोर्ट सर्विस की बस भी आ गई थी।
तो हम उतर करके फिर अपना एयरपोर्ट तक पहुँचे। तो ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली। अंदर से देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये भी, और यहाँ मैं इससे पहले 2 बार आ चुका हूँ। और अब हमें यहाँ लगना था बेल्ट्स की लाइन में। ये डिस्प्ले पे चल रही थी बेल्ट नंबर कि आपका सामान कौन सी बेल्ट पे आना है। जी हाँ, जब आप फ्लाइट से उतरते हैं तो आप सामने देख सकते होंगे नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह करके ये बेल्ट नंबर हैं कि आप जिस भी फ्लाइट से आए हो तो आप वो बेल्ट नंबर आप अपने डिस्प्ले पे देख लो और वहाँ से अपना सामान ले लो। तो इसी तरह हमारा सामान आना था बेल्ट नंबर 2 पर, तो मैं बढ़ चला बेल्ट नंबर 2 की ओर। और क्योंकि मुझे पता था कि बेल्ट पे सामान आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम इन द सेंस आपको 10 से 15 मिनट तो मिनिमम देने ही पड़ सकते हैं, बिकॉज़ एज़ पर माय एक्सपीरियंस मुझे कभी भी अपना सामान 15 मिनट से पहले नहीं मिला है बेल्ट के पास, क्योंकि सामान कई ज़्यादा फ़्लाइट से आता है, अलग अलग फ़्लाइट से आता है, तो काफ़ी सारे लोगों का सामान आता है बेल्ट पर। तो हम भी अपना इंतज़ार करने लगे अपना सामान आने का। सामान आते ही हम निकल पड़े मेट्रो स्टेशन की ओर। जैसा कि आपको पता है कि टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 ये सभी मेट्रो स्टेशन इंटरकनेक्टेड हैं एयरपोर्ट से। तो हम आ गए हैं यहाँ पे अपने मेट्रो स्टेशन पर, जो कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से हमको मेट्रो पकड़नी थी नॉर्मल मेट्रो लाइन के लिए। मेट्रो भी आ गई, हम अपने मेट्रो में बैठ गए और निकल पड़े अपने विश्वविद्यालय की ओर। तो यही था मेरा गोरखपुर का ट्रिप। और तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस टाइप के ब्लॉग के लिए आप मेरे बने रहिएगा मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रक्षित, आप देख रहे हैं रक्षित तिवारी के ब्लॉग्स। थैंक यू एंड लव यू ऑल।